हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ट्विटर ट्रैक पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी यह परीक्षा वाणी की सीरीज चल रही है और जिस सीरीज में परीक्षा वाणी के संपूर्ण परीक्षा वाणी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं जो पिछले कुछ एग्जामों में पूछे जा चुके हैं या उन क्वेश्चन का जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, हमारी यह परीक्षा वाणी की 7वीं क्लास है। अगर आप लोगों ने पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वह कक्षाएं देख सकते हैं। आज हमने परीक्षा वाणी से जो चैप्टर है बुग्यालों से संबंधित कुछ प्रश्न लाए हैं जो कि पिछले कुछ एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान को वेदों में प्रणयन स्थल कहा गया है? बर्मी बुग्याल, गुरसों बुग्याल, वेदनी बुग्याल, कसनी बुग्याल। तो जो वेदों में प्रणयन स्थल कहा गया है वो कहा गया है आपके वेदनी बुग्याल को। वेदनी बुग्याल के संदर्भ में कुछ अन्य जो जानकारी है वह यह है कि वेदनी बुग्याल रूपकुंड के पास है, रूपकुंड के पास, और इसका जो दूसरा नाम है इसे बरनेडी हाट के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि वैतरणी कुंड कहाँ है? वैतरणी कुंड, तो वैतरणी कुंड भी आपके वेदनी बुग्याल के पास में ही स्थित है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न के तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला हुआ है? बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला हुआ है? केदारकांठा बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल, वेदनी बुग्याल और ऑप्शन नंबर डी केला बुग्याल। जो बद्रीनाथ के चारों ओर बुग्याल फैला हुआ है वह है, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी केला बुग्याल। केला बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है केदारकांठा, यह आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। पवाली कांठा उत्तरकाशी और टिहरी के मध्य स्थित है। और वेदनी बुग्याल जो अभी आपने देखा था वेदों में, जिसे प्रणयन स्थल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य सीमा के मध्य कौन सा बुग्याल है? गुलाबी कांठा बुग्याल, चाईसील बुग्याल, हरकीदून बुग्याल, सरताल बुग्याल। जो तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा के मध्य जो बुग्याल है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी चाईसील बुग्याल। चाईसील बुग्याल ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा के मध्य है। गुलाबी कांठा बुग्याल भी आपके उत्तरकाशी जिले में है। हरकीदून बुग्याल भी आपके उत्तरकाशी जनपद में है। और सरताल बुग्याल जिसे 2024 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, सरताल बुग्याल, जो कि आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चोपता बुग्याल, मधमहेश्वर बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल, इनमें से कोई नहीं। तो जो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड जो बुग्याल है वो चोपता बुग्याल को कहा जाता है। और भारत का बुग्याल जो गांधी जी ने कहा था, भारत का स्विट्जरलैंड, वो कहा था कौसानी को। भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को गांधी जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल मक्खन की होली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए बगजी बुग्याल, ऑप्शन नंबर बी सतोपंथ बुग्याल, ऑप्शन नंबर सी दयारा बुग्याल, ऑप्शन नंबर डी मानेक बुग्याल। तो फ्रेंड्स, जो मक्खन की होली के लिए जो प्रसिद्ध बुग्याल है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी दयारा बुग्याल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयारा बुग्याल। इस मक्खन की होली को स्थानीय भाषा में अठुंडी उत्सव भी कहा जाता है। अठुंडी उत्सव के नाम से जाना जाता है। और दयारा बुग्याल को
जो मानचित्र पर लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपके चंद्रप्रभा एतवाल जी को। चंद्रप्रभा एतवाल जी ने ही तैयारा बुग्याल को मानचित्र में लाने के लिए कोशिश की थी और मानचित्र में लाया गया था। और जो आपकी यह मक्खन की होली है, इस मक्खन की होली को प्रचलित या प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है चंदन सिंह राणा जी को। चंदन सिंह राणा। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि मक्खन की होली को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है, तो चंदन सिंह राणा जी। अब प्रश्न नंबर 6 है, शीतकालीन क्रीड़ा स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गुरसों बुग्याल, ऑप्शन नंबर बी ओली बुग्याल, ऑप्शन नंबर सी चित्रकांठा बुग्याल, ऑप्शन नंबर डी हुणिया बुग्याल। तो जो शीतकालीन जो क्रीड़ा स्थल स्कीइंग के लिए जो प्रसिद्ध बुग्याल है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ओली बुग्याल। ओली में ही शीतकालीन क्रीड़ा स्कीइंग होती है। और जो यह ओली है यह है आपके हाथी और गौरी पर्वतों के मध्य। हाथी और गौरी पर्वतों के मध्य। आज का अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? दोस्तों, जो हाल ही में कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है देवदामिनी बुग्याल, ऑप्शन नंबर बी है तपोवन बुग्याल, ऑप्शन नंबर सी है वेदनी बुग्याल, ऑप्शन नंबर डी है धारा बुग्याल। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी वेदनी बुग्याल। इस वेदनी बुग्याल के संदर्भ में हमने पीछे भी पढ़ लिया है कि इसे वेदों में पणयन स्थल कहा जाता है। वैतरणी कुंड इसके नज़दीक में है। जो ऑप्शन नंबर ए है वेदनी देवदामिनी बुग्याल, यह देवदामिनी बुग्याल आपके यमुनोत्री के पास है। यमुनोत्री जो धाम है उसके पास है। तपोवन बुग्याल आपके गोमुख के पास है और धारा बुग्याल भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। आज का अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध बुग्याल फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है सीपी बेरन, ऑप्शन नंबर बी है गार्डनर, ऑप्शन नंबर सी है हेनरी रैमजे, ऑप्शन नंबर डी है फ्रैंक स्माइथ। तो जो फूलों की घाटी की खोज की थी वो की थी 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रैंक स्माइथ। और इसी फूलों की घाटी को 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। कब? 2005 में। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो यहाँ पे जो अमेला और नटग्रास जो खरपतवार है यह इन पौधों का जो तेजी से फैलाव हो रहा है, जिस कारण से यहाँ बर्बादी की जो चिंता है वह फूलों की घाटी में आ रही है अमेला और नटराज के खरपतवारों से। आज का अगला प्रश्न है कि किस बुग्याल के पास इंद्रावती नदी बहती है? ऑप्शन नंबर ए है ओली बुग्याल, ऑप्शन नंबर बी है फूलों की घाटी, ऑप्शन नंबर सी है सतोपंत बुग्याल, ऑप्शन नंबर डी है नंदा देवी बुग्याल। तो यह इंद्रावती नदी नहीं पुष्पावती नदी है। इसका करेक्शन आप लोग कर लेना। पुष्पावती नदी जो है वो आपके फूलों की घाटी में बहती है और जो इंद्रावती नदी थी वो आपके पुस्तारा बुग्याल में बहती है। आज का अगला प्रश्न है कि पशु चारकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो पशु चारकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हिमनद, ऑप्शन नंबर बी है पर्वत, ऑप्शन नंबर सी है बुग्याल, ऑप्शन नंबर डी है नदी घाटी। तो पशु चारकों का स्वर्ग जो कहा जाता है वो कहा जाता है बुग्याल को, यानी बुग्यालों को पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है। इसी बुग्याल को स्थानीय भाषा में प्यार या पास्चर कहा जाता है और बुग्यालों को हिमाचल प्रदेश में थच और जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। दोस्तों, ये थे बुग्यालों से संबंधित हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।
आशा करते हैं आप सभी लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को यह सेशन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।